नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों जिस भर्ती का आप लोग इंतजार कर रहे थे ना, आखिरकार वो वैकेंसी निकल चुकी है। मैं बात कर रहा हूं बिहार शिक्षक भर्ती 2023 पे। ठीक है, देखिए दोस्तों, कुल मिला के 1,70,000, सही सुना आपने, 1,70,000 से भी ज्यादा पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। अलग अलग सब्जेक्ट का दोस्तों अलग अलग सीट है, सारा कुछ आपको बताएंगे हम। प्राइमरी टीचर यानी कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के लिए, 9वीं 10वीं के लिए और 11वीं 12वीं के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, इसके लिए दोस्तों संपूर्ण सिलेबस क्या रहने वाला है, कितना कितना सीट है, सैलरी कितना मिलेगा, सारा कुछ बताएंगे। कोई जानकारी आपको छूटने वाला नहीं है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, बिहार शिक्षक की वैकेंसी है 1,70,461, 61 पोस्ट वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, 15 जून से अप्लाई होगा और इसीलिए दोस्तों सारा कुछ निकल चुका है। और लास्ट डेट की बात करें तो 12 जुलाई तक फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, अप्लाई करते समय पैसा कितना लगेगा। जनरल, बीसी, ईबीसी, बिहार में ओबीसी नहीं चलता दोस्तों। बिहार की वैकेंसी के लिए बीसी ईबीसी होता है। ईडब्ल्यूएस के 750 रुपये लगेगा। बाकी एससी है, एसटी है, पीएच कैंडिडेट है और महिला कैंडिडेट है तो 200 रुपये लगेगा। क्लियर है। अब देखो, एज जो आपकी गणना की जाएगी ना, एज कब से काउंट किया जाएगा, 1 अगस्त 2023 से आपका एज क्या गणना है वो किया जाएगा। क्लियर है। अब देखो, मिनिमम अगर आप दोस्तों 1 से लेकर 5वीं कक्षा के लिए प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई करोगे तो मिनिमम 18 साल एज होना चाहिए। 9वीं 10वीं के लिए आप अप्लाई करोगे, 9वीं से 10वीं या दोस्तों 11वीं या 12वीं के लिए अप्लाई करोगे, इसके लिए मिनिमम 21 साल एज होना चाहिए। और मैक्सिमम जनरल का दोस्तों आपका यहाँ पे देखो 37 साल एज। ठीक है, आपको पता है ना, जैसे कि मैंने बताया, बीसी है और दोस्तों ईबीसी है। ठीक है, इनको 3 साल का छूट मिलता है, मेल फीमेल दोनों का, यानी 40 साल तक ये भर सकती हैं। ठीक है, भर सकते हैं या भर सकती है। बाकी एससी है और एसटी है तो आपको 5 साल का छूट, यानी दोस्तों आपको 42 साल तक अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है। एज की गणना 1 अगस्त 2023 से। ठीक है, अब देखो, इसका एग्जाम डेट भी ऑलरेडी बता दिया गया है कि भैया जो पेपर जो होगा ना आपका 19, 20, 26 और 27 अगस्त को होगा। तो भाई अभी से तैयारी आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, क्वालिफिकेशन सबका अलग अलग है, हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे। 12वीं पास, ग्रेजुएशन पास और क्या क्या डिग्रियां आपके चाहिए आगे बताएंगे, क्योंकि लंबा था, अथवा करके बहुत सारा था, तो आपको आगे बता देंगे। सिलेबस देखिएगा, पेपर 1 होगा जो सभी के लिए अनिवार्य है, चाहे आप कक्षा दोस्तों 1 से 5वीं के लिए अप्लाई करो, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सभी के लिए। ये दोस्तों लैंग्वेज टेस्ट है। लैंग्वेज टेस्ट कहने का मतलब क्या है ना, ध्यान समझिएगा। लैंग्वेज टेस्ट ये 3 सब्जेक्ट है, हिंदी, उर्दू और बांग्ला। इसमें से एक आपको चूज करना है। ठीक है, तो हिंदी चूज कर लीजिएगा, क्या दिक्कत है, हिंदी आता तो हिंदी चूज कीजिए, उर्दू आता है, बांग्ला, कोई एक चूज करना है। ठीक है, लैंग्वेज। अब देखिए दोस्तों, लैंग्वेज में आपका 100 क्वेश्चन पूछेगा, 2 घंटे का आपका समय है। ऑफलाइन ये आपको पता है एग्जाम होता है। ठीक है, अब लैंग्वेज में सवाल, जैसे कि मैंने बताया, 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। लैंग्वेज जो है ना, एक लैंग्वेज आपको चूज करना है, तीनों में से एक। तो ये दोस्तों जो है ना, लैंग्वेज वाला 75 क्वेश्चन है इसमें से। बाकी इंग्लिश है 25 क्वेश्चन, दोनों को काउंट करोगे 25 और 75 100 क्वेश्चन हो जाता है। क्लियर है। और ये ओनली क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई के लिए 30% मिनिमम मार्क्स है। आप लोग को बता दिया, कोई दिक्कत होने वाला नहीं। चाहे आप 1 से लेकर 5वीं कक्षा के लिए अप्लाई करो, यानी प्राइमरी के लिए, या दोस्तों आप अप्लाई करो सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी, ये सभी के लिए होने वाला है। ये क्वालिफाई नेचर का, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बात समझ गए। लैंग्वेज टेस्ट हिंदी इंग्लिश, हिंदी से 75, इंग्लिश से आपका 25 क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा। बाकी उर्दू बांग्ला तो बहुत कम ही छात्र होंगे, तो लेकिन लिखा था हमने बता दिया। ये सिलेबस देखिए आप लोगों ने। सिलेबस दोस्तों आप लोगों ने देख लिया। अब इसकी कंप्लीट आपको तैयारी करने के लिए चक्षु पब्लिकेशन का बुक लेना है। ठीक है, ये जो देख रहे हो ना आप स्क्रीन पे, ये स्टडी गाइड है। स्टडी गाइड में दोस्तों आपका सारा जो कंप्लीट सिलेबस है ना, वो आपका कवर किया गया है, संपूर्ण आपका कवर मिल जाएगा। और दोस्तों इसमें ये देखो, प्राथमिक विद्यालय के लिए होने वाला है, न्यूनतम पैटर्न पर आधारित होने वाला है। ठीक है, तो ये चक्षु पब्लिकेशन का बुक है। इसमें 2500 से भी ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न सहित आपको ये बुक मिलने वाला है। तो ये वाला बुक आपको ले लेना है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बुक भी दिखा देता हूँ। ये देखो, सारा यहाँ पर डिस्क्राइब करके दोस्तों व्याख्या सहित बताया गया है। तो ये बेस्ट बुक होने वाला है। इसका लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से ऑनलाइन खरीद सकते हैं या नजदीक की दुकान से भी ले सकते हो। अब देखिए दोस्तों, क्वालिफिकेशन जैसे मैंने बताया, आगे बताएंगे सारा क्वालिफिकेशन, सैलरी कितना मिलेगा, सारा कुछ देखिएगा। पहले आपका यहाँ पर सिलेबस कवर कर लेते हैं। सिलेबस क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आप प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई करोगे, प्राइमरी जो होता है ना, 1 से लेकर 5वीं तक लिए होता है। ठीक है, इसके लिए दोस्तों 120 क्वेश्चन पूछेगा, 2 घंटे का समय है, निगेटिव मार्किंग आगे आपको बताते हैं हम। ठीक है, ऑफलाइन मोड पेपर होगा, 12वीं स्टैंडर्ड तक का सवाल पूछा जाएगा। ये आप मत रहिएगा ना शंका में कि भैया 1 से 5वीं तक है तो 5वीं तक की पढ़ाई करें, नहीं,
12वीं लेवल तक का आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। इसमें पूछेगा गणित, मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग का सवाल रहेगा, समान जागरूकता, करंट अफेयर कह सकते हो, विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल और पर्यावरण से संबंधित आपका सवाल पूछेगा। क्लियर है? चलो अब देखो दोस्तों, यहाँ पर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी, कहने का मतलब है 9वीं से लेकर 10वीं और 11वीं और 12वीं के लिए अप्लाई करोगे। इसमें दोस्तों क्या पूछेगा ना, विषय एवं समान अध्ययन सवाल है, ध्यान समझिएगा। 120 क्वेश्चन, 2 घंटे का समय, ऑफलाइन पेपर होगा, ठीक है। 2 भाग में इसको डिवाइड किया गया है। भाग 1 दोस्तों 80 यहाँ पर क्वेश्चन है और भाग 2 40 क्वेश्चन है। टोटल मिलाकर 80 और 40 120 क्वेश्चन होता है। इसमें दोस्तों हिंदी, बांग्ला, उर्दू, इंग्लिश, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान, ये दोस्तों इसमें से एक पेपर आपको चूज करना होता है, जो आपका है ना, अब एक बोल सकते हो रुचि, जिसका ऑनर्स वगैरह है तो आपका वही होता है, समझ लीजिए आसानी भाषा में। तो आपको इसमें से कोई एक सब्जेक्ट, बाकी भाग 2 40 क्वेश्चन है समान अध्ययन का। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे जो दिया गया है ना, इसमें आप लोग देख लो, ये समान अध्ययन, बात समझ में आ रहा है? ये दोस्तों आपका रहेगा। नोट करके यहाँ पे लिखा है, पेपर दोनों जो होगा ना, आप देख रहे हो ना, पेपर एक ही दिन दोनों होगा, 10 से 12 ये हो गया, बाकी ये वाला, बाकी आपका ये वाला होगा 2 से 4, एक ही दिन हो जाएगा। हाँ, 4 दिन एग्जाम चलेगा, वो बात अलग है। देखो इसमें दोस्तों सारा कुछ आपको, अब क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी आपको कितना मिलेगा, सारा कुछ आपको मोबाइल की स्क्रीन पर बताते हैं। दोस्तों हमने नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है, अब सारा कुछ आपको बताते हैं। सबसे पहले अगर आप कक्षा 1 से लेके 5वीं के लिए अप्लाई करते हो ना, तो सबसे पहले आपका यहाँ पर सीट देख लो कितना है, 79,943, सबसे ज़्यादा इसी में सीट है, ठीक है। और कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपका सारा कैटेगरी है, तो आप लोग खुद भी देख सकते हो, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और देखो इसमें समान, उर्दू और बांग्ला का सीट देख सकते हो, तो समान के लिए ही सबसे ज़्यादा सीट है दोस्तों, मतलब हिंदी के लिए, ठीक है। अब देखो इसके लिए दोस्तों जो आपका वेतन मिलेगा ना, 25,000 स्टार्टिंग है, इसके अलावा तमाम अलाउंसेस मिलेंगे, यानी जो सैलरी आपका हो जाएगा ना 35,000 से ज़्यादा प्रथम मंथ का आपका सैलरी हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो टोटल आपका कैटेगरी वाइज यहाँ पर है, जैसे जनरल फीमेल, ईडब्ल्यूएस फीमेल, बीसी फीमेल, उसके अलावा दोस्तों ये हो गया ईबीसी फीमेल, ये बीसी फीमेल है, एससी का और एसटी का, यहाँ सब सीट देख सकते हो, ठीक है। सारा का क्वालिफिकेशन नीचे दिया होगा, मैं बताऊंगा। अब 9वीं से और 10वीं के लिए देख लो, क्योंकि इसमें दोस्तों 6ठी से लेकर 8वीं तक का सीट भी नहीं दिया गया था। बहुत ही निराशा की बात है, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं ना कि भाई उन्होंने बीएड कर रखा था, 6 से 8 के लिए वो थे, लेकिन उनके लिए सीट ही नहीं है, तो बहुत निराशा की बात है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 9वीं और 10वीं के अध्यापकों के लिए टोटल दोस्तों यहाँ पर लैंग्वेज है, कौन कौन सा आपका विषय रहने वाला है, हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, ये सब देख सकते हो, ठीक है। टोटल आपका सीट की अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पर आप लोग सीट देखो 32,926 सीट है, तो अपना देख लेना है कैटेगरी वाइज। आपका 31,000 महीना है, तमाम अलाउंसेस जोड़ने के वजह 40,000 प्लस आपका सैलरी जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके अलावा दोस्तों आपका ये उच्च माध्यमिक विद्यालय 11वीं और 12वीं के लिए दोस्तों यहाँ पर है, अपना तमाम यहाँ पर विषय देख लेना है और कैटेगरी वाइज यहाँ पर सीट देख लेना है, आपको खुद देख लेना है। इसका PDF में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। टोटल यहाँ पर 57,612 सीट है, ठीक है। अब इसके लिए जो सैलरी आपको मिलेगा ना 32,000 स्टार्टिंग है, और प्रति माह आपका अनुमान भत्ते वगैरह सारा मिलेंगे, तो ये भी 45 प्लस आपका सैलरी लगभग चला जाएगा, ठीक है। अब चलो, अब देखो यहाँ पर दोस्तों जो है आपका विज्ञापन में रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है, हर नोटिफिकेशन में दिया रहता है, कोई दिक्कत की बात होने वाली नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों जो अनिवार्य आपका सेवा होने वाला है ना, मतलब अनिवार्य आपके पास जो अर्हता बताया गया है, भारत के नागरिक हो एवं बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो, तो भैया बिहार के निवासियों के लिए है ये वैकेंसी, ये ध्यान रखिएगा। और 1,70,000 से ज़्यादा वैकेंसी केवल बिहार के नागरिकों के लिए, ध्यान रखिएगा। अब देखो क्वालिफिकेशन यहाँ मैं स्पष्ट कर दूँ, आप लोग बहुत सारे बच्चे पूछते हैं क्वालिफिकेशन, यहाँ पर 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, यानी माध्यमिक कहने का मतलब आप 12वीं पास हो, 50% अंक है, ठीक है। उसके साथ दोस्तों आपका प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, यानी दोस्तों आपने DLED कर रखा है ना, तो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो उच्चतम और भी क्वालिफिकेशन है, आसान भाषा में 12th प्लस में DLED, ठीक है। बाकी दोस्तों अथवा करके है 45% के साथ दोस्तों 12वीं, साथ में दोस्तों शिक्षा शास्त्र में आपका 2 वर्षीय का डिप्लोमा यानी DLED हो, या जो राष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों मान्यता प्राप्त, ये सब आप लोग पढ़ सकते हो। बाकी ये भी नहीं है तो 50% के साथ दोस्तों आपका 12वीं और 4 वर्षीय आपका प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में BLED,
ठीक है, जैसे कि मैंने बताया। बाकी 50% अंकों के साथ दोस्तों यहाँ पर आपका शिक्षा शास्त्र में विशेष में 2 वर्षीय डिप्लोमा, तो ये सब तमाम क्वालिफिकेशन है। आप लोग अक्सर पूछते हो कि सर हम 12वीं मात्र पास है, अलग से कोई डिग्री नहीं है तो भर सकते हैं? नहीं भर सकते भैया, ये आपके पास होना चाहिए, DLED मिनिमम तो होना ही चाहिए, नहीं तो 50% अंक और दोस्तों आपका BEd हो शिक्षा शास्त्र में, जिसको स्नातक बोलते हैं, तभी भर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखो तमाम चीज़ें दी गई हैं, तो आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो नीचे आते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पर किसको 5% का अतिरिक्त छूट है। अगर आप दोस्तों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इन सब से आते हो तो 5% का जो न्यूनतम अर्हता आपको दिया गया है, यहाँ पर देखो ऊपर आपको बताया गया था। हाँ देखो, न्यूनतम आपका यहाँ पर जो अर्हता है ना माध्यमिक में, तो ये आपको छूट मिल जाएगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आप देखो 9वीं और 10वीं के लिए दोस्तों आपका पास 50% के साथ दोस्तों किसी भी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, साथ में दोस्तों आपके पास यहाँ पर BEd भी मांगा गया है, ये देखो BEd। ठीक है, तो आपने BEd कर रखा है तो आपके लिए, अथवा करके यहाँ पर तमाम चीज़ें दी गई हैं। तो ज़्यादा कुछ आपको आसान भाषा में, ग्रेजुएशन के साथ आपके पास BEd है या उसके कोई समकक्ष डिग्री है तो आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर भी दिया गया है, तो आप लोग के पास गणित में, विज्ञान में ये सब है, तो आप लोग खुद भी देख सकते हो। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाते हैं, आप लोग को नोटिफिकेशन खुद पढ़ लेना है अगर ज़्यादा दिक्कत हो रहा हो तो। आप 11वीं और 12वीं के लिए दोस्तों देखो यहाँ पर 50% अंकों के साथ दोस्तों स्नातकोत्तर। ठीक है, यानी दोस्तों आपके यहाँ पर देखो यहाँ पर BEd इसमें भी मांगा गया है, तो BEd तो मिनिमम है ही। ठीक है, प्राइमरी दोस्तों छोड़ के प्राइमरी में DLED चलेगा, बाकी दोस्तों आप सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के लिए अप्लाई करोगे, यानी दोस्तों 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के लिए तो आपका BEd मांगा गया है। क्लियर है। बाकी दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो ना, कक्षा 11, 12 के जो विद्यालय अध्यापक पद हेतु आपका यहाँ पर सारा कुछ दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर विज्ञान के विषय में ये पर चर्चा किया गया है कि भैया न्यूनतम 50% अंक होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, प्लस में जैसे आपका ये वाला डिग्री जो दिया गया है DOE-ACC का डिग्री, अथवा दोस्तों आपके पास AICTE का आपका मान्यता प्राप्त BE या BTech के कंप्यूटर साइंस में डिग्री होना चाहिए। तो भैया नॉर्मल क्वालिफिकेशन पर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये तमाम चीज़ें दी गई हैं, अथवा करके यहाँ पर भी देख सकते हो, तो ये सब खुद भी पढ़ने लायक चीज़ें हैं। ठीक है, तो सारा कुछ हमने आपको क्वालिफिकेशन बता दिया, सैलरी भी आपको बता दिया, और बोर्ड पर मैंने सिलेबस वगैरह बता ही दिया, एज कब से काउंट होगा, सारा कुछ हमने आपको बता दिया, कोई कन्फ्यूजन की बात होने वाली नहीं है दोस्तों। बाकी दोस्तों 11वीं 12वीं के लिए भी सिलेबस आपका देख लो, तो जो आपको मैंने बताया था लैंग्वेज टेस्ट तो होगा ही, बाकी आपका यहाँ पर देख लो, आपका आपका विषय और समान अध्ययन से 80 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन मिला के 120 क्वेश्चन, 2 घंटे का समय है। अब क्या क्या पूछेगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ना, तो आपको जैसे मैंने बोर्ड पर बताया। बाकी इसमें इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, ये स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। मेगा सूची कैसे बनेगा, आपको आप एग्जाम के बेस पर ही बनेगा। ठीक है, बाकी सारा चीज़ आपको आरक्षण का लाभ वगैरह सारा कुछ है, आपके कैटेगरी का यहाँ पर कोड दिया गया है आपका। ठीक है, ये सारा कुछ हमने आपको बता दिया। बाकी अप्लाई करते समय पैसा वगैरह कब से भरा जाएगा, सारा कुछ तो हमने बोर्ड पर बता दिया। चलिए देखिए दोस्तों, सारा कुछ हमने आपको बता दिया कि कितना कैटेगरी वाइज सीट है, अब भाई अलग अलग लैंग्वेज का कितना सीट है, मतलब कोई आपको छूटा नहीं होगा। बोर्ड पर लिखना, मतलब छोटा सा हमारा बोर्ड है भैया, डिजिटल बोर्ड तो हमने लिया नहीं है, लेकिन आप लोगों को कृपया रहता आगे ले लेंगे डिजिटल बोर्ड, कोई बात है नहीं। ठीक है, ऐसे ही प्यार फॉलो करते रहिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आगे चल के डिजिटल बोर्ड का प्लान बना रहा है। ठीक है, तो बोर्ड ले ही लेंगे तो एक ही बार में सारा पता चल जाएगा। हालांकि स्क्रीन पर सारा कुछ हमने बता दिया। कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।